नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही डायनामिक और लीडिंग इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो कि क्रिएटिव इंडस्ट्री में एक पार्ट है। तो दोस्तों, जिसका नाम है प्रकृति स्कूल ऑफ एनिमेशन। और आज हमारे साथ उस स्कूल ऑफ एनिमेशन के फाउंडर और डायरेक्टर साहब बैठे हैं जिनका नाम है योगेश जुल्का। तो आइए दोस्तों, उनसे हम जानते हैं हाउ इट्स स्टार्टेड। सर। Thank you, Aman. Thank you for introducing me and thank you viewers कि आज एक बड़ा नया डायनामिक टॉपिक मिला है। Basically how it happens, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस 16 इयर्स का है, particularly in education industry, और मैंने काफ़ी सारे लीडिंग इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ को लीड किया है। तो जब ये बात आती है क्रिएटिव इंडस्ट्री की, तो काफ़ी सारे मैं इस प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं ले सकता। मैंने उनका काफ़ी सारा रिसर्च करा, स्टडी करी और उसे कई साल लीड भी किया। तो मुझे हमेशा से एक उसके अंदर गैप नज़र आता है कि जो लोग सीखते हैं वो क्यों नहीं इस इंडस्ट्री में महारत हासिल कर पा रहे। वो जो नंबर है और वो जो गैप है वो काफ़ी कम है। 100 लोगों में से केवल 1-2% बच्चा ही अपना उस करियर को आगे फॉरवर्ड कर पाता है। बाकी पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो वी आइडेंटिफाइड द गैप कि जो क्रिएटिव का जो फाउंडेशन है, जो उसका बेसिक फाउंडेशन है, दैट इज मिसिंग। मैनेजमेंट पार्ट इज मिसिंग, कम्युनिकेशन पार्ट इज मिसिंग, अंडरस्टैंडिंग्स आर मिसिंग, और यस, पीपल आर रनिंग आफ्टर द सॉफ्टवेयर ओनली, जो कि हर 6 महीने, साल, 2 साल में अपग्रेड्स हो रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा गैप नजर आता है कि लोग सॉफ्टवेयर को, स्टूडेंट्स खास करके सॉफ्टवेयर को सीख के समझते हैं कि हम क्रिएटिव हो गए, अब हमें सब कुछ आ गया। लेकिन उसका जो पीछे बहुत डीप फाउंडेशन है, जिसे डीप लर्निंग कहा जाता है, जिसमें डीप फाउंडेशन है, वो मिसिंग है। मैनेजमेंट मिसिंग है, एक्सपेक्टेशंस मीट्स नहीं होती हैं। अगर मैं अपनी कोई वेबसाइट बनाता हूं तो मेरे से वेबसाइट वाला he will try to make me happy, बट मेरे हैप्पीनेस हिडन है, क्योंकि मेरा जो वेबसाइट बनाने का पर्पस है, दैट ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीव्ड, दैट इज माय हैप्पीनेस। तो वहां तक डीप थिंकिंग कोई करता नहीं है, वो चीजें मिसिंग है क्रिएटिव इंडस्ट्री में। तो ये जो इट्स अ टीम ऑफ फ्यू फाउंडर्स बेसिकली। वेबसाइट पे सबके नाम भी मेंशन है जिन्होंने इस इंडस्ट्री में मिनिमम 15 से 25 साल दिए हैं, प्रोडक्शन हाउसेज में, एड एजेंसीज में, और काफी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज में जो कि क्रिएटिव से ही डायरेक्ट लिंक करती है। तो जब उन सबके साथ बात हुआ, मीटिंग हुआ और सबने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, तो हमने कहा लेट्स बिल्ड अ वन इंस्टीट्यूशन। नीदर इट्स नॉट अ इंस्टीट्यूट और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कॉलेज, इट्स एन इंस्टीट्यूशन जो बच्चों को 360 डिग्री एक्सपोजर, आउटलुक देके उन बच्चों को उस इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स तैयार किए जाते हैं। तो उससे ये थॉट आई कि लेट्स बिल्ड एन इंस्टीट्यूशन, और बड़ा सोच समझ के नाम रखा गया इसका प्रकृति, बिकॉज द सबसे बड़ी जो क्रिएटिविटी है विच इज क्रिएटेड बाय गॉड, दैट इज प्रकृति, दैट इज नेचर। तो बड़ा थॉटफुल नाम रखा इसका हमने, सो प्रकृति, इट्स अ स्कूल ऑफ एनिमेशन। ओके, नाइस सर। सर, प्राकृति स्कूल ऑफ एनिमेशन का करिकुलम कैसा रहेगा? करिकुलम के बारे में थोड़ा डिस्कस करें आप। जैसे अमन, मैंने बताया कि इसमें काफी बड़े बड़े लीडर इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका जो करिकुलम भी है, वो सबसे बड़ा जो हमारे लिए पहले चैलेंज था कि इसे यूजीसी से अप्रूव कैसे कराया जाए। तो जो करिकुलम डेवलप करा जाए, दैट हैज टू बी अपडेटेड एंड वी शुड बी फ्री टू कीप इट अपडेटेड, बिकॉज बच्चा जब अपने आप को एक 3 साल के लिए बीएससी प्रोग्राम के लिए एनरोल कराता है, तो उस 3 साल में ही पूरी दुनिया बदल जाती है। जैसे पीछे 2 साल कोरोना के निकले हैं, सारी चीजें ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। तो लोगों को अपने आप को अपग्रेड करने में और उसके साथ कॉप अप करने में परेशानी हो रही है। तो सिमिलरली जब हमने यूजीसी को अपनी प्रॉब्लम्स बताई और उन्हें कन्विंस करा, तो देयर इज अ वन यूनिवर्सिटी, वन वेरी बिग नेम, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उन्होंने इसको अप्रूव करा और हमारे को फ्रीडम दी कि हम उस करिकुलम को अपग्रेड कर सकते हैं, टाइम टू टाइम उसे जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उससे मीट करा सकते हैं।
तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले उसका एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं, फाउंडेशन के बाद उस लेवल का मैनेजमेंट सिखाते हैं, जो कि बच्चा ये सोचता है कि मैं तो एनिमेशन फिल्म मेकिंग सीखने आया हूँ, मेरे को मैनेजमेंट की क्या जरूरत है, जो बिल्कुल गलत थॉट है। तो हम इसके अंदर फाउंडेशन सिखाते हैं, मैनेजमेंट सिखाते हैं, कम्युनिकेशन सिखाते हैं, यस सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम कराते हैं, और जो हमारा सबसे बड़ा की पैटर्न है कि दे हैव टू गो थ्रू विद द लाइफ प्रोजेक्ट्स। जब तक वो टिल द टाइम वो अपना 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री पूरा करते हैं, उनका इतना पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि सारी डायरेक्शंस उनके आगे क्लियर होते हैं, वो एक 100% प्रोफेशनल तैयार होते हैं। राइट राइट। सर प्रकृति स्कूल ऑफ एनिमेशन के एफिलिएशंस के बारे में थोड़ा हमें बताएं। एफिलिएशंस जो इसकी जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बताना चाहूंगा अमन जी, कि जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है ना, इस क्रिएटिव इंडस्ट्री में 5 मेजर कंपोनेंट आते हैं। लोग उसको या तो एनिमेशन नाम सुनते ही कार्टून समझ लेते हैं, या एनिमेशन सुनते ही किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं कि दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी। But basically it's a part of creative industry, and we are building professional for creative industry. Creative industry में जो 5 major components हैं, the first is Indian film industry, the second is e-learning industry, third is advertisement agencies, ये प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, न्यूज, ये सब एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज में आता है, राइट। आउटडोर मीडिया आता है उसके अंदर, जितने हम होर्डिंग्स देखते हैं वो भी एक मीडिया, एक कम्युनिकेशन का वे है। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जिसके ओटीटी प्लेटफॉर्म के नाम से हम जानते हैं, वेब सीरीज एंड एवरीथिंग, यू नो। अब सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री, सारी फोन्स इंडस्ट्री 5G लाना चाहते हैं, राइट। 5G क्या है? दैट मेक्स अस फास्टर, कि जो वीडियो को, एक पूरी पिक्चर को जो हमें डाउनलोड करने में 15 मिनट आधा घंटा लगता था, दैट इज अ सेकंड्स जॉब। इन 1 second we can download 1 movie. So see the demand and demand in the industry. कितनी मूवीज चाहिए हमारे को, कितना काम चाहिए, कितने प्रोफेशनल्स चाहिए। So this is another 10-15 years of career. The 5th point is social and web media agencies. आप कोई मेरे को कंपनी का नाम बताया जो सोशल और वेब मीडिया पे अवेलेबल नहीं है, या जिसे एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, या जिसे कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, whether it's government or private, everybody needs it. Yes. And I'll open one more layer of it. Whatever you can see from these eyes, someone has designed it first. हम घड़ी पहनते हैं, हम कड़ा पहनते हैं, हम शर्ट पहनते हैं, हम कोई वाटर का ग्लास देखते हैं, और कुछ हम आजकल बुलेट्स देखते हैं, आजकल ये वीडियो शूट करने की LED लाइट्स हैं। ये जो सब चीजें हैं, ये बड़ा थॉटफुल डिजाइन है इसके पीछे, कि कोई पहले उसको सोचता है, उसका 2D 3D डिजाइन बनाता है, उसका लुक एंड फील चेक करता है, तब उसको आगे उसको जाके बिल्ड करते हैं, राइट। तो अप्रूवल की, जैसे एफिलिएशंस की आपने बात करी, तो मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट इन प्राकृतिक स्कूल ऑफ एनिमेशन, कि आप मुझे थोड़ा सा अमन हेल्प करें कि अगर मैं बच्चों को फोटोग्राफी सिखाना चाहता हूँ, तो वो बेस्ट कहाँ सीखेंगे? जिसमें लेंस हो, सारा प्लेटफॉर्म हो, राइट, जहाँ पे प्रोफेशनल आते हो, राइट। वो सेम स्टूडियो मेरे पास भी है, लेकिन चैलेंज क्या होगा कि वो पर्टिकुलरली वैसे लोग जो दिन रात फोटोग्राफी में काम करते हैं, उन्हें लाना बड़ा लिमिटेड होगा। लेकिन वही चीज अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को 2 महीने वहां भेज दूं, लर्न फ्रॉम देयर, दैट दे विल गेट अ राइट एक्सपोजर, राइट। फिर मैं 2 महीने उन्हें ऐसे प्रोडक्शन हाउस में भेज दूं जहां सिर्फ 2D 3D का काम हो रहा है, जहाँ पे एक्चुअली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का काम हो रहा है। फिर मैं 2 महीने उन्हें एक ऐसी न्यूज एजेंसी में भेजूं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव बन रहे हैं, कहाँ से ज्यादा, सबसे ज्यादा लर्निंग्स होंगी? दीज आर द एरिया जहाँ पे सबसे ज्यादा लर्निंग्स होंगी, जहाँ पे वो लुक एंड फील लेंगे, जहाँ पे दे विल अंडरस्टैंड द चैलेंजेस, दे विल सी द पीपल, जहाँ पे वो नेटवर्क बनाएंगे, एंड दीज आर द ओनली कंपनीज जहाँ पे वो बाद में प्लेस होंगे, राइट। सो ये हम एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर रहे हैं। इट्स नॉट फ्रेंचाइजी, इट्स नॉट ब्रांच, इट्स नॉट एनी मनी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कि वी जस्ट नीड टू टीच इतना। नो, वी आर डेवलपिंग प्रोफेशनल्स, राइट।
तो एफिलिएशन जो आपने बात करी, BSS भारत सेवक समाज के साथ हमारा एफिलिएशन है, जो इंडिया का फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट पार्लियामेंट में पास हुआ था, उन्होंने हमारे को गो हेड दिया है। एंड दे आर एफिलिएटेड विद अनदर 5 यूनिवर्सिटीज, जिसमें से एक यूनिवर्सिटी है सनराइज यूनिवर्सिटी, जिन्होंने हमारे को अप्रूवल्स दिए हैं और हमारे सारे स्टूडेंट वहां से सर्टिफाइड होंगे। और अच्छी बात यह है, मुझे काफी एक्साइट करता है बताने के लिए कि जब हमने उन्हें अपना सारा प्रपोजल बताया, जब मेरी टीम वहां पे प्रेजेंटेशन देके आई, तो उन्होंने हमारे को अपनी यूनिवर्सिटी का भी, अपने डिपार्टमेंट ऑफ एनिमेशन एंड फिल्म मेकिंग का हमारे को पूरा का पूरा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड बना दिया। I am very thankful to those people, and there are few names. I don't think so I should take names on this platform. So I am very thankful and grateful to them कि उन्होंने इस लायक समझा हमें, और अब उस यूनिवर्सिटी के एडमिशंस को और उनके इस बच्चों को भी हम ही लीड कर रहे हैं। सर एडमिशन प्रोसेस एक बार आप बता दें हमें। Yes, admission process, because we understand the responsibility which we are taking. हम एक बच्चे के करियर बनाने की बात कर रहे हैं, और वो अपने हार्ड एंड मनी अपने पेरेंट्स का अपने 3 साल हमें देने के लिए प्लान कर रहा है। तो वी आर वेरी थॉटफुल एंड वेरी चूजी कि हम किसको ग्रूम कर सकते हैं, हम किसको प्रोफेशनल बना सकते हैं, एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, राइट। तो हमारा एक प्राकृतिक क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, एक एग्जाम रन किया जाता है। उसका सबसे पहला स्टेप वो एग्जाम रन करना है। सेकंड, फिर एक इंटरव्यू होता है जो हमारे फैकल्टीज मेंबर्स HODs लेते हैं, जिनका ये कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। एंड बिकॉज पेरेंट्स बड़े आजकल उनको इस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा उसका एक्सपोजर नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि क्या होगा। उन्हें लगता है अच्छा बच्चा हमारा पेंटर बन जाएगा, अच्छा स्केच करने लग जाएगा, अच्छा कार्टून्स बनाने लग जाएगा। तो उन्हें बताना पड़ता है कि इस करियर की कितनी डेप्थ है। बच्चे ग्लोबल प्रोडक्ट बनते हैं, कल को उनके लिए सारे रास्ते खुले हैं, वेदर दे वांट टू गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, दे कैन बिकम एन फ्रीलांसर्स, दे कैन ज्वाइन बिग MNCs, दे कैन गेट इनटू अ, बिकॉज द हेल्प ऑफ NEP, हमारा इसके अंदर हम NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के भी सारे स्टेप्स हम ध्यान रखते हुए फॉलो कर रहे हैं कि अगर बच्चा 1 साल का करता है तो उसको डिप्लोमा मिलना चाहिए, 2 साल को एडवांस डिप्लोमा मिलना चाहिए, तीसरा साल कंप्लीट होते ही उसको डिग्री मिलनी चाहिए, और डिग्री का जो लेवल हो वो ग्लोबल हो। वो इसको अपग्रेड करने के लिए अब्रॉड जाना चाहता है, वो जा सकता है, उसको किसी तरीके की कोई हिकअप्स नहीं आते हैं, राइट। तो हम उन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए करते हैं, और हम उन सारी चीजों को के लिए हमने एफिलिएशन में भी बड़े चूजी हैं, जिन्होंने हमारे को फ्री हैंड ये काम करने के लिए दिया है, वो इसको टेक केयर कर रहे हैं। तो जैसे मैंने एडमिशन प्रोसेस को बताया कि सबसे पहले हमसे कन्वर्सेशन होता है, फिर हम उन्हें लिंक भेजते हैं टेस्ट करने के लिए, फिर एक राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है। तो जब से सारे पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं और बच्चा एक पासिंग स्कोर क्लियर करता है, तो उन्हें एडमिशन ऑफर लेटर दिया जाता है, और उसके बाद बच्चा रजिस्टर कर लेता है। तो अभी तो एडमिशन ओपन है, राइट। Thank you so much, sir, for Thank you. introducing the most dynamic and leading institution into the creative industry. स्कूल ऑफ एनिमेशन को सर ने इंट्रोड्यूस किया, तो आप एडमिशन लेने के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर prakritianimation.com, और किसी की भी कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए email ID और फोन नंबर पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं।